साथियों, स्वागत है आप सभी का वन एजुकेशन स्टार में। आज के इस खास वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 30 वीवीआई जीके क्वेश्चंस जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, बीपीएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए गोल्डन चांस है। दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट में आप सीखेंगे जीके का मास्टर पैक जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट मार्क्स बनकर आएंगे। तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए क्योंकि अब शुरू होने वाला है सबसे धमाकेदार जीके सेशन। आज का पहला सवाल है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में कौन सा राज्य एकात्मक व्यवस्था का उदाहरण है? भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो एकात्मक व्यवस्था में पूरे देश की शक्ति केंद्र में निहित होती है, जबकि इसके अपोजिट संघात्मक व्यवस्था होता है। उसमें संविधान में केंद्र और राज्य दोनों के लिए शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से किया हुआ रहता है। जैसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों देशों में केंद्र और राज्य दोनों की शक्ति अलग अलग संविधान में बांट दी गई है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसमें सारी शक्ति केंद्र के पास होती है और ऐसा इंग्लैंड है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग कब बनाया गया है? 2013, 2014, 2015, 2016। 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग बना दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है? भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें भाग 18 आपातकाल से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था और इसे रूस से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गया, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण। तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जबकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला पश्चिमी चंपारण और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला शिवहर है, जबकि दूसरे नंबर पर पटना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये केवल भारतीय नागरिक को अधिकार है, जबकि ए, बी और डी ये भारतीय नागरिक और विदेशियों को भी प्राप्त है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन करीब करीब हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, न्यायपालिका। तो संविधान की आत्मा ये प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर यही पूछा जाता कि अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है अंबेडकर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक बॉडी है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है और उसके तहत हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई थी? 1942, 1944, 1946, 1947। तो कैबिनेट मिशन योजना भारत में 1946 में आई थी। ये 3 सदस्यीय कमीशन था जिसमें पैट्रिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे उस कमीशन के, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? आयकर, निगम कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क।
आयकर केंद्र सरकार द्वारा, निगम कर ये भी केंद्र सरकार द्वारा, और सीमा शुल्क ये भी केंद्र सरकार द्वारा, जबकि बिक्री कर ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किसके द्वारा नियुक्त होता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। भारत में लगभग अधिकांश पदाधिकारियों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसमें कैग भी शामिल है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 324। तो संविधान संशोधन ये अनुच्छेद 368 में है। बाकी इन तीनों अनुच्छेद को भी समझ लेते हैं। 356 अनुच्छेद में ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 370 जो कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, इसे 2019 में समाप्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 324 इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग की उल्लेख की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। तो अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में किया था और यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी क्षेत्र में लागू किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? प्रभात, बिहार बंधु, हरिजन, आज। तो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, जिसे 1872 में केशवराम भट्ट ने चालू किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या वीवी गिरी। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जबकि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 350 बी, अनुच्छेद 351। तो इसमें अल्पसंख्यक आयोग से अनुच्छेद 350 के बी संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नील दर्पण के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दीनबंधु मित्र, भरतेंदु हरिश्चंद्र या प्रेमचंद। तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? लेह, जैसलमेर, कच्छ या चूरू। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हरित क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम किस फसल से हुआ है? चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार। तो हरित क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम गेहूं से हुआ, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 18, 20, 22, 24। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव कौन ला सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद सदस्य, उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव संसद के सदस्य ला सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिहार में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। यहाँ ध्यान देना है कि विधानसभा नहीं है बल्कि विधान परिषद है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1903, 1905, 1907, 1911। तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ चलाए गए आंदोलन को ही कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका। तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में स्थित है, इसकी स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष बना है? 2003, 2004, 2005 या 2006? तो भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंडक, कोसी, सोन, गंगा? तो गंगा न सिर्फ बिहार की सबसे लंबी नदी है बल्कि यह भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसका बिहार में 445 किलोमीटर लंबाई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संघ शब्द किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4? तो भारतीय संघ ये संविधान के अनुच्छेद 1 में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? नीली क्रांति मत्स्य पालन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन, हरित क्रांति कपास? तो ए सही है, बी सही है और सी भी सही है, जबकि हरित क्रांति कपास से नहीं बल्कि गेहूं से। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि हमें गलत मिलान पूछा था। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग विशेष उपबंध से संबंधित है? भाग 20, भाग 21, भाग 22 या भाग 23? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारतीय संविधान में विशेष उपबंध भाग 21 में है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। शुक्रिया।